स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। यह उदार नहीं, यह उधार। नाचरैया तीखी दृष्टि से उसके गुप्तांग को देख रहा था। मेरे पास तुम्हारा कोई उधार बाकी नहीं है, नल्लम्मा ने कहा। चमार बस्ती में गर्मी के मौसम में रात कोई भी घर में नहीं सोता है, क्योंकि अंदर हवा नहीं चलती है। उमस से नींद नहीं आती है। सामने मुंह पर कपड़ा डाल ढका एक आकार खड़ा था। पहले उसने भूत समझा। वह चिल्लाने को हुई तो उस आकार ने उसका मुंह बंद कर दिया। नल्लम्मा की शक्ति उस व्यक्ति के आगे काम ना कर सकी। वह चिल्ला नहीं पाई। वह भूत नहीं है, मनुष्य ही है, कह उसने जान लिया। वह आकार उस पर गिरने को हो रहा था तो उसने पैर फैलाकर उसकी छाती पर जोर से दे मारा। चोर चोर कह चिल्ला उठी। आसपास के लोग आवाज सुनकर उठ गए थे। चोर चोर कह वे भी चिल्लाने लगे। लोगों का शोर और कुत्तों के पीछा करने से वह आकार गांव की ओर भागने लगा। वह नाचरैया ही था, कह नल्लम्मा ने बाद में जाना। सवेरे ही नाचरैया आकर उसका उधार चुकाने के लिए उस पर दबाव डालने लगा था। उसने मैंने तो उधार चुका दिया है ना कहने पर मुझे नहीं मिला कि नाचरैया मुकर गया। उसने प्रमाण भी दिया। उसने कोई परवाह नहीं की। उसी समय पैसे चुकाने के लिए जोर देने लगा। नहीं तो उसे बेच बाच कर बीच बाजार में लाकर पैसे वसूल कर लेगा, कह धमकाया। लोगों के कहने पर 2 दिन का समय दे दिया। नल्लम्मा को बस्ती में पैसे नहीं मिले। चमार गरीब होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता है। मजदूरी करने के लिए काम भी नहीं मिल रहा था। काम किए बिना गुजारा नहीं हो सकता है। उनके पास पैसे नहीं थे, वे उसे पैसे नहीं दे पाए थे। नल्लम्मा ने किसानों से पैसे मांगे। जिनके पास नहीं था नहीं है कहा, जिनके पास था उन्होंने भी नहीं कहा। उधार दिए पैसों को चुका देने पर भी नहीं दिया है, कह नाचरैया से बैर मोल लेना किस लिए, कह नल्लम्मा को रुपए उन लोगों ने नहीं दिए। घर को गिरवी रखने को बेचने को भी तैयार हो गई थी, किंतु फिर भी पैसे नहीं मिले। समय के अनुसार वह आया। पैसे देने पोतराजू के यात्रा तक के समय देता हूँ। यदि तुम तक नहीं आई तो तुम्हारा मान भंग करूँगा, कह वह चला गया। पोतराजू का उस साल यात्रा का आयोजन नहीं था, पर नाचरैया पोतराजू की तरह परिवर्तित होकर खून पीने वाले पत्थर की तरह बन गया था। सवेरे ही नल्लम्मा के बाल पकड़ ला खींच पोतराजू के मंदिर में बांध दिया। इंटर की परीक्षा लिखकर पोतराजू उस दिन गांव को ना आए तो अच्छा होगा, कह लोग सोच रहे थे। नाचरैया उसके लड़के की बांट जो रहा था। पोतराजू गुंटूर से तेनाली जाने वाली गाड़ी से वेजंडला में उतरकर अमरूद खा रहा था। माँ की दुर्गति के बारे में उसे पता नहीं था, लेकिन उसने यह बात सुनी थी कि नाचरैया उसके माँ के द्वारा चुकाए गए उधार को फिर से चुकाने पर जोर दे रहा है।